गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा था एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन, अशुद्धियां एवं उनका सुधार। बेसिकली आज अब से पहले हमने जो पिछले लेक्चर में किया था वे अशुद्धियां जिनका तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज हम करते हैं एरर्स विच इफेक्ट्स ट्रायल बैलेंस यानी सिंगल साइडेड एरर। तो एक छोटा सा रिव्यू देखते हैं। इससे पहले आज मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। फन कुचलने का हुनर रखिए जनाब, सांपों के डर से जंगल नहीं छोड़ा करते। तो ये जो कहावत, ये जो सूक्ति मैंने आपको बताई, ये बेसिकली ये मेरे जीवन में खुद एक बार घटी थी ये घटना, वही मैं आज आपके साथ थोड़ा शेयर करता हूं। 95 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था, मतलब मैं अकाउंट्स पढ़ाया करता था 12th क्लास को। तब जब एरर्स और रेक्टिफिकेशन चैप्टर मैंने स्टार्ट किया तो सभी कुछ मैंने समझा दिया। तो यहां पर जब आया एरर्स विच इफेक्ट्स ट्रायल बैलेंस, जब ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा था तो बेसिकली ये मैंने 12th में भी नहीं किया था, तो मतलब इसमें इतना ज्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन जब पढ़ाने की स्थिति आई तब स्थिति बड़ी भयावह हो गई। तो उसी कंटेक्स्ट में मैंने आपको आज ये कहावत बताई कि अगर समस्याओं को छोड़कर चलोगे तो आज अगर कोई छोटी सी समस्या है तो कल वो इतनी बड़ी बन जाएगी, उसके बाद उसका आकार और स्वरूप और भी बड़ा हो जाएगा। धीरे धीरे वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि उसका समाधान करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने जो समाधान किया तो उस समय मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ कि शायद अगर मैं इसे 12th में उसी समय सीख लिया होता तो ये समस्या ना होती। उस समय प्रैक्टिस की, बार बार पढ़ा, समस्या का समाधान किया और समाधान करने के बाद फिर वो समस्या खत्म हो गई। और यहां मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं कि अगर किसी चीज में या किसी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम इस समय है तो उसको कोशिश कीजिए कि अभी, मतलब इसी सेशन में अपना आप उसको निपटाओ। अदरवाइज जब भी कभी वो आपके सामने दोबारा आएगी तो वो इतनी सी नहीं होगी, अब वो इतनी बड़ी होगी। जब छोटी सी का समाधान नहीं कर पाए छोटी प्रॉब्लम का, तो बड़ी कैसे शॉर्ट आउट करोगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इतना क्षमता जरूर बना लीजिए अपने अंदर कि कोई समस्या आपके सामने आज तो टिक जाए, लेकिन कुछ समय पश्चात 1, 2, 3 दिन में वो समस्या समाधान आपका हो जाना चाहिए। अगर छोड़ते रहोगे तो चिड़िया मार तो हो नहीं कि इस पे निशाना नहीं लगा, चलो छोड़ो दूसरी को देखते हैं, ऐसा नहीं है। तो पढ़ाई के समय में हमेशा ध्यान रखिए कि जो प्रॉब्लम कभी भी आपके सामने आए तो कोशिश कीजिए वहीं शॉर्ट आउट हो जाए। खैर, मुझे तो बड़ी समस्या हुई थी, तब से मैं कोशिश करता हूं कि कोई भी प्रॉब्लम अगर कहीं आती है तो उसका समाधान वहीं किया जाए, उसको आगे के लिए ना छोड़ा जाए। तो बेसिकली आज हमारा चैप्टर टॉपिक है एरर्स विच इफेक्ट्स ट्रायल बैलेंस, यानी वे अशुद्धियां, वे एरर्स जिनका ट्रायल बैलेंस पर प्रभाव पड़ता है। अब अशुद्धि तो कोई भी हो जाए, ट्रायल बैलेंस पर तो इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन कुछ दिखाई दे जाती है, कुछ दिखाई नहीं देती। तो ये वाली अशुद्धियां हैं, अगर ये कहीं हो गई, ये एरर्स कहीं आपको दिखाई दी, तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस आपका नहीं मिलेगा। यहां मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूं। सपोज कीजिए एक एंट्री है परचेज फ्रॉम एक्स, एक्स से आपने 15,000 रुपए का माल खरीदा और इसको आपने, ये क्या हुआ कि मैं यही आपको अभी दिखाता हूं कि इस एंट्री को आपने पूरी तरीके से मिटा दिया। इसकी ना तो आपने जर्नल एंट्री बनाई, ना ही लेजर में पोस्टिंग की, कहीं कुछ नहीं किया। तो बताइए इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ट्रायल बैलेंस पर? ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ। बेसिकली ट्रांजैक्शन तो हुआ लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो समस्या तो है लेकिन ट्रायल बैलेंस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसी को देखिए, परचेज फ्रॉम एक्स, फिर लिखता हूं परचेज फ्रॉम एक्स 15,000,
अब क्या हुआ कि आपने 15,000 का गुड्स जो परचेज किया था गुड्स, यहां दो अकाउंट है, एक तो आपका परचेज है और सेकंड है आपका एक्स। तो परचेज अकाउंट में तो ये एंट्री आपने शो कर दी, लेकिन एक्स के अकाउंट में ये एंट्री शो नहीं की। तब क्या हुआ, कैसी एरर हुई, एक सिंगल साइडेड एरर हुई, न कि डबल साइडेड। अगर दोनों साइड आप ये मिटा दो तब ये डबल साइडेड एरर होगी, और अगर एक साइड आपने एंट्री कर दी और दूसरी साइड आपने छोड़ दी तो ये सिंगल साइडेड एरर होगी। यानी कि परचेज अकाउंट के साथ वाला अकाउंट आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगी। यानी कि ऐसी कंडीशन में आपका ट्रायल बैलेंस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तब इस टाइप की एरर्स को हम किस प्रकार से इनका समाधान करते हैं, कैसे रेक्टिफाई करते हैं, आज वही देखते हैं। इसको हम सिंगल साइडेड एरर भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बेसिकली इनका पता कैसे लगेगा और ये कितने प्रकार की होती हैं या कैसे कैसे आप इनको देख सकते हो, ये 4 तरीके से आपको इसका पता लग जाएगा। कैसे, एक तो अभी मैंने एग्जांपल दिया, क्या फर्स्ट इसमें देखिए अंडरकास्ट और ओवरकास्ट ऑफ सब्सिडरी बुक। ठीक है, अब यहां मैं इसको समझा दूं। जैसे हमारी सहायक पुस्तकें होती हैं, जैसे आपका कैश बुक हुई, परचेज बुक हुई, सेल्स बुक हुई, पेटी एक्सपेंसेस बुक हुई, तो उनका टोटल क्या हुआ, या तो कम लग जाए या ज्यादा लग जाए। ठीक है, कि भाई हमने परचेज किया था 1,25,000 का, लेकिन वहां हमने शो कितना किया, जब उसका हमने टोटल किया तो वो टोटल हमने लिख दिया 1,20,000। ठीक है, यानी एक बुक में एक अकाउंट नहीं होता, सहायक बुक में एक अकाउंट नहीं होता, बहुत सारे अकाउंट होते हैं। तो हो सकता है किसी एक अकाउंट से वो इफेक्ट पड़ा हो, इसलिए सिंगल साइडेड एरर है। तो इसका समाधान किस तरीके से करेंगे वो हम आपको बताएंगे। सेकंड होती है पोस्टिंग वन साइड। यानी कि हमने क्या किया, किसी भी ट्रांजैक्शन में दो पक्ष होते हैं, हमेशा दो पार्टीज होती हैं, तो वे कोई भी हो सकती हैं। आपकी रियल अकाउंट भी हो सकता है और पर्सनल अकाउंट भी हो सकता है, इम्पर्सनल अकाउंट भी हो सकता है, यानी इम्पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट भी हो सकता है, जैसे वेजेज अकाउंट, डेबिट टू कैश। तो ऐसे में हमने क्या किया, वन साइड, यानी उसकी एक पोस्टिंग तो हमने कर दी, एक हमने छोड़ दी। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स, यानी कि परचेज अकाउंट में तो शो कर दिया लेकिन एक्स के अकाउंट में शो नहीं किया। ठीक है, अब थर्ड है रॉन्ग साइड पोस्टिंग। रॉन्ग साइड पोस्टिंग का मतलब है परचेज फ्रॉम एक्स, हमने एक्स से गुड्स परचेज किया, तो एक्स के अकाउंट में किस साइड में जाना चाहिए, क्योंकि एक्स हमारा क्रेडिटर है तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होनी चाहिए बाय परचेज, लेकिन हमने कर किधर दी, डेबिट साइड में। पोस्टिंग किस साइड में होगी, डेबिट साइड में। तो रॉन्ग साइड पोस्टिंग भी हम इसको कहते हैं। और फोर्थ और लास्ट है एक तो पोस्टिंग वन साइड हो गया, रॉन्ग साइड पोस्टिंग हो गया, अंडरकास्ट ओवरकास्ट हो गया, और फोर्थ होगी आपकी मोर अमाउंट और लेस अमाउंट।
यानी कि हमने एक्स से गुड्स परचेज किया 10,000 का, उसके अकाउंट में हमने कितना लिखा 12,000, ज्यादा लिख दिया, 10,000 का परचेज किया था। या इसके जस्ट अपोजिट ऐसा भी हो सकता है कि गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स 10,000, हमने शो कितना किया 8,000। ठीक है, तो ये चार तरीके से आपको इनका पता लगता है। अब देखिए, अब इनको रेक्टिफाई हम कैसे करेंगे। बेसिकली इसका रेक्टिफिकेशन इस बात पर ज्यादा निर्भर करता है कि ये आपको पता कब लगा। क्या आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया? अगर ट्रायल बैलेंस बना लिया तो एरर्स सभी होंगी, तो उसके लिए आपको सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ेगा। एक तो सस्पेंस अकाउंट खोलने के बाद पता लगे, या सस्पेंस अकाउंट खोलने से पहले पता लगे। तो आज हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे बिफोर ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, यानी सस्पेंस अकाउंट नहीं खोला तब हम इनका ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे। एक एग्जांपल मैंने यहां पर चारों से संबंधित एक एक एंट्री मैंने यहां पर लिखी हुई है। तो अब चलो इसको करते हैं। परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाई 10,000। हिंदी में समझ लीजिए, क्या क्रय बही का योग 10,000 रुपए कम लगाया गया। क्रय बही का योग 10,000 रुपए कम लगाया गया। परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाई 10,000, यानी परचेज बुक का जो टोटलिंग हमने की वो 10,000 रुपए कम थी, 10,000 रुपीज से कम थी। तो यहां पर परचेज बुक है, बहुत सारे अकाउंट होंगे, लेकिन जब हम इसको कहां पोस्ट करेंगे परचेज अकाउंट में, तो यहां पर देखिए परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट में हम एंट्री किस तरीके से करेंगे। बेसिकली परफॉर्मा आप समझते हो कि इसके पूरे कॉलम बनाने के बाद डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, उसी हिसाब से बना दीजिएगा, या मैं बना देता हूं। ठीक है, डेट, और ये वाला कॉलम भी आपका डेट का होगा, पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, और ये जेएफ अमाउंट। ठीक है, अब फर्स्ट देखिए, परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 10,000। सीधी सी बात ध्यान रखिए, परचेज अकाउंट का बैलेंस कैसा होता है डेबिट, क्योंकि परचेज ऑलवेज डेबिट। तो हम इसको रेक्टिफाई करने के लिए सिंपल सा एक काम करेंगे, परचेज अकाउंट में लिख देंगे क्या टू अंडरकास्ट बाय परचेज बुक अंडरकास्ट परचेज बुक अंडरकास्ट कितने से हुई 10,000 से, क्योंकि परचेज बुक का बैलेंस हमेशा कैसा होता है डेबिट, और हमने किया है कम। अगर हम डेबिट कर देंगे उसको और डेबिट साइड में पोस्टिंग कर देंगे तो क्या होगा, हमारा अमाउंट बढ़ जाएगा। तो अंडरकास्टिंग की एंट्री क्या होगी, इसमें कुछ नहीं करना, केवल अकाउंट में लिख देना है टू परचेज बुक अंडरकास्ट कितना 10,000, और आपका रेक्टिफिकेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब सेकंड की तरफ चलते हैं। परचेज फ्रॉम एक्स 15,000 हैज बीन ओमिटेड टू बी पोस्टेड इन हिज अकाउंट। तो यहां क्या हुआ, एक्स के अकाउंट में क्या हुआ, भूल गए हम एंट्री करना। एक्स के अकाउंट में एंट्री करना भूल गए, कितने रुपए की 15,000 की। तो यहां क्या करेंगे, हम एक्स का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो परचेज की थी हमने एक्स से, तो एक्स हमारा क्या था क्रेडिटर था। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अकाउंट को कब ठीक करेंगे, जबकि हम 15,000 रुपीज से उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी, यहां हम एक्स के अकाउंट में बाय परचेज
एंट्री ओमिटेड, परचेज हैज बीन, या सीधा सीधा लिख दो परचेज ओमिटेड। कितना? 15,000, 15,000 से हम भूल गए थे, अब हमने एंट्री पूरी कर दी। तो ये केवल और केवल इतने से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब थर्ड एंट्री देखिए, परचेज फ्रॉम वाई 20,000 हैज बीन रॉन्गली पोस्टेड टू हिज अकाउंट। क्या हुआ कि परचेज फ्रॉम वाई 20,000 हैज बीन रॉन्गली पोस्टेड टू हिज अकाउंट 30,000। यानी कि जो हमने वाई से गुड्स परचेज किया था 20,000 का, उसके अकाउंट में हमने क्या किया? 30,000 की एंट्री कर दी, यानी उसको क्रेडिट हमने कितने से कर दिया? 30,000 से। वाई अकाउंट में यहां अगर हमने किया होगा तो क्रेडिट में कितना किया होगा? 30,000। अब देखो इस एंट्री को यहीं पर करके देखते हैं। जब हमने उसके अकाउंट में एंट्री की होगी, करनी हमें कितने की चाहिए थी? 20,000 की। यहां देखिए, हमें उसके अकाउंट में 20,000 की एंट्री करनी चाहिए थी। ये बेसिकली रफली बता रहा हूं मैं, अभी इसको मिटा देंगे, रब कर देंगे, तब बताएंगे। तो कितने की एंट्री करनी चाहिए थी? 20,000 की। और हमने कितने की कर दी वहां पर एंट्री? हमने एंट्री कर दी वहां पर 30,000 की। तो डिफरेंस कितना है? 20 माइनस 30, 30 माइनस 20, तो कितना हुआ? 10,000। अगर मैं यहां पर डेबिट में 10,000 लिख दूं तो बैलेंस क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे टू परचेज wrongly entered, wrongly posted। कितना? 10,000। 30 में से 10 को माइनस कीजिए, कितना बचेगा? क्रेडिट बैलेंस कितना हो जाएगा? 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20। तो हमें केवल डेबिट साइड में कितना लिखना है? कितना लिखना है डेबिट साइड में? 10,000। केवल इस तरीके से ये एंट्री आपकी रेक्टिफाई हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, परचेज फ्रॉम जेड 40,000। अब आ गया यहां पर जेड, तो जेड को परचेज फ्रॉम जेड 40,000, तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू जेड, यानी जेड के क्रेडिट साइड में हमने क्या किया? क्या करना चाहिए था हमें? 40,000 हैज बीन पोस्टेड टू रॉन्ग साइड ऑफ हिज अकाउंट, यानी कहां कर दी हमने? क्रेडिट में करनी चाहिए थी और हमने कहां कर दी? डेबिट में कर दी। रॉन्गली पोस्टेड यानी कि कितना हुआ? 40,000 हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करें? करना चाहिए था हमें क्रेडिट, हो गया डेबिट। अगर मैं यहां 40 की एंट्री करूं तो बैलेंस कैसा होगा? केवल इक्वल होगा। जबकि हमारा क्या होना चाहिए? क्रेडिट साइड कितनी होनी चाहिए? 40,000। तो 40,000 का डिफरेंस कैसे आएगा? इसका जस्ट डबल कीजिए बाय रॉन्ग साइड पोस्टिंग। कितना आना चाहिए? 80,000। हमने उससे कितना परचेज किया था? 40,000। 80,000 में से 40,000 को माइनस करेंगे तो क्रेडिट बैलेंस कितना बचेगा? 40,000। तो हमें केवल क्रेडिट साइड में कितना अमाउंट पोस्ट करना है? 80,000। ठीक है, 4 तरह की ये एरर्स थी जो कि हमें हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती हैं और उनका ट्रीटमेंट आपने देखा। इसमें भी 2 कंडीशन है, एक तो सस्पेंस अकाउंट बनाने से पहले, एक सस्पेंस अकाउंट बनाने के बाद। तब आप ये अपनी बुक के जितने भी एग्जांपल्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, एरर्स विच इफेक्ट ट्रायल बैलेंस, उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। और जहां कहीं कोई समस्या हो कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।